ओके बच्चों, नाउ मीन कैन बी कैलकुलेटेड अंडर 4 कैटेगरीज। नंबर 1, अगर आपका डेटा जो होगा वो अनग्रुप्ड होगा, ये एक है व्हेन योर डेटा इज अनग्रुप्ड, जब आपका डेटा जो होता है वो अनग्रुप्ड होता है। दूसरा, जब आपका डेटा ग्रुप्ड होता है, ग्रुप डेटा, लेकिन जनरल ग्रुप डेटा जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस होगी, इसको हम कहते हैं दूसरे वाली कैटेगरी को ग्रुप डेटा, लेकिन इसमें हम यूज करेंगे जनरल मेथड, जनरल मेथड। तो पहला है अनग्रुप्ड डेटा मेथड। मीन निकालने के 4 मेथड्स मैं आपको समझा रहा हूं। पहला है अनग्रुप्ड डेटा मेथड, दूसरा है ग्रुप्ड डेटा मेथड या ग्रुप्ड डेटा, जनरल ग्रुप डेटा मेथड ऐसे भी लिख सकते हो। जनरल ग्रुप डेटा मेथड। तीसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, assumed mean method. This is number 3. And number 4, last but not the least, it is step deviation method. Step deviation method. तो बच्चों 4 मेथड्स आगे मीन निकालने के। नंबर 1 अनग्रुप डेटा मेथड, ग्रुप डेटा जनरल मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। अब आपको याद होगा आपने जो फॉर्मूला यूज की अनग्रुप्ड मेथड में, दैट फॉर्मूला वाज मीन एक्स बार से दिखाया जाता है इज इक्वल टू, किसी को याद है अनग्रुप डेटा में क्या फॉर्मूला लगी थी? Summation xi divided by n. Very good. It is summation xi divided by n. That means simply sum of observation divided by number of observation. ग्रुप्ड डेटा जो जनरल मेथड है, जब फ्रीक्वेंसी होगी तब भी हमने देखा किसके बराबर होता है मीन? Summation fi xi divided by summation fi. Very good, very good. Summation fi xi divided by summation fi. ये था हमारा दूसरा। Now number 3, assumed mean method. assumed mean method में आपका जो मीन होगा ये भी हमने देखा था, किस किस को याद है? Assumed mean plus summation fi di divided by summation fi. Very good, very good. It's assumed mean plus summation fi di divided by summation fi. कोई बोल सकता है summation fi di divided by summation fi का क्या मतलब है? इसको क्या कहते हैं? ये भी बोला था मैंने। जो ये वाला है ये summation fi di divided by summation fi अत क्या बनान? Mean of di. मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं मीन स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा जो लास्ट वाला है स्टेप डेविएशन मेथड, इट इज मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस h टाइम्स summation fi ui divided by summation fi. सही हो गया? बॉयज ने इसको पढ़ा था, गर्ल्स ने शायद इसको नहीं पढ़ा था। a प्लस h टाइम समेशन fi ui समेशन fi, ये क्या होता है ये हम इंशाल्लाह अभी सीखेंगे। इसमें आपके पास a है, व्हाट इज दिस a, ये क्या है? ये अज्यूम्ड मीन है, वही h हमारी क्लास हाइट या क्लास विड्थ है, और हमारा जो समेशन fi ui है ये हमारा जो है स्टेप डिविएशन जो है उसमें हम मीन ऑफ स्टेप डिविएशन। ठीक हो गया? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन ए ग्रेट डेप्थ। ये वाला जो है स्टेप डिविएशन मेथड, इसको बच्चों थोड़ा सा समझते हैं। यहां तक बात समझ में आई सबको? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। देखिए जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप डिविएशन मेथड में अज्यूम्ड मीन आपने पढ़ा ना सबने? Yes sir. गुड। स्टेप डिविएशन मेथड में
ये एक और मेथड है मीन निकालने का। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास होंगे क्लास इंटरवल्स, जैसे नॉर्मली होते थे, तो क्लास इंटरवल्स पहले होंगे। बिकॉज ये सारी बातें जो हो रही है, ये हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट विद द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम नॉर्मली समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन, so it's like this class सबसे पहले होंगे क्लास इंटरवल्स। नंबर 2 आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए मार्क्स की बात हो रही है, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को ये मार्क्स आए हैं, एंड वी डिनोट फ्रीक्वेंसी बाय एफ आई। नेक्स्ट हमारे पास होगा मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, कौन बोलेगा? Last mark. Last mark and observation. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास होगा डिविएशन, जैसे उसमें था पिछले वाले में, वो हमने उसमें भी देखा था। डिविएशन किससे डिनोट करते हैं? D. DI को डिनोट करते हैं, वेरी गुड। और आपने ये सीखा DI जो होता है ये बराबर होता है XI माइनस A, याद है? Yes, sir. yes sir डिविएशन मतलब आपका जो अज्यूम्ड मीन, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अज्यूम्ड मीन से कितनी दूर है, कितनी हटके है। सो दैट मींस वी से DI इज इक्वल टू XI माइनस A। A यहाँ पे हमारा अज्यूम्ड मीन। देन यू हैव द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो आपका है वो है UI। ठीक है, UI दिखाएगा आपका स्टेप डिविएशन, ये दिखाएगा आपका कॉमन फैक्टर के साथ आपकी डिविएशन कितनी है। क्या मतलब, वो अभी समझ में आ जाएगा। UI का सम बराबर डिविएशन डिवाइडेड बाय H। अब सवाल है ये H क्या है, ये जो हमने H हमने लिखा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखा हूं मैं। ये जो H की बात हो रही है, ये H है क्या? दिस H इज क्लास हाइट। ये H है, N में ये दोनों कंफ्यूज। H मतलब क्लास हाइट। जैसे देखो आप इंटरवल बना रहे हो, लेट अस से 10 to 25 आप इंटरवल बना रहे हो। इस इंटरवल में तो इसकी विड्थ है, मतलब अपर लिमिट जो H होता है ये बराबर होता है अपर लिमिट, याद रखेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज योर H, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके क्या क्या नाम है? इसका एक नाम है क्लास हाइट, इसका दूसरा नाम है क्लास विड्थ, इसका एक और नाम है क्लास हाइट, क्लास विड्थ एंड क्लास साइज। ये तीनों नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, नाम सारे याद रखना चाहिए। तो क्लास हाइट भी इसी को कहते हैं, क्लास विड्थ भी इसी को कहते हैं, क्लास साइज भी इसी को कहते हैं। इसको कहीं पे उतार के रखो। Did you get the point? yes sir Very good. इसको मैं रब कर लेता हूं। तो
तो ये हो गया हमारा यहां तक की बात, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, deviation, the step deviation. Then after that we can have FI, FIUI. अब FIUI तो आप आराम से निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी को इस स्टेप डिविएशन वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। H भी आपको समझ में आ गया, H क्या होता है। Now let us have क्लास इंटरवल्स। देखिए बच्चों, मान लीजिए वही क्लास इंटरवल्स पिछले लेंगे हम, 10 through 25, कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं, then 25 through 40, then we have 40 through 55, then we have 55 through 70, then 70 through 85, 85 through 100. ये हो गए बच्चों हमारे क्लास इंटरवल्स। Then we have frequency. Frequency means what is the number of students who got 10 through 25 marks. 10 से 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? Let us say 2 and 3, 25 से 40 तक। Then we have let us say 7. मान लो 6 बच्चों को इतने आए, 6 बच्चों को इतने आए और 6 बच्चों को इतने आए। Can you tell me the total number of students in this class? 30. 30. Very good. तो उसको हम कैसे लिखते हैं? समेशन। FI. वेरी गुड, समेशन FI हो गया हमारा 30। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, माशाअल्लाह से बात। देन XI इज द मिड पॉइंट। बोलो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? Lower limit plus upper limit divided by 2. वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले वाले में क्या आएगा? What plus what divided by 2? 10 plus 25 divided by 2, and that is how much? 17.5. 17.5. Very good, very good. Similarly, we have 32.5. We have 47.5. We have 62.5. We have 77.5. And then we have 92.5. So this was about the midpoint. Then we have deviation. Deviation again very easy. Midpoint को minus करना है assumed mean. Now we can assume mean. याद है assume कैसे mean करते हैं? Class mark. Do you remember assume कैसे mean करना है? Can you tell me the assumed mean? चलिए जी, अगर याद नहीं, मैं याद करता हूँ। Exactly, देखिए assumed mean के लिए हम देखेंगे बीच वाले रोज कौन कौन से हैं, और बीच वाले रोज हमारे पास जो है वो आ रहे हैं ये दो। हमारे बीच वाले रो है, इनकी या तो ये वाला लेंगे या तो ये वाला लेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे। Because number of rows in this case is even, तो even में आपका मिडिल टर्म जो होगा वो 2 होते हैं। तो आपकी अब चॉइस है whether you go with 47.5 or 62.5. It will yield exactly the same result. There would be no difference in the result whether you go for 47.5 or 62.5 for that matter. Did you get the point? Yes, sir. Yes, sir. So let us assume 47.5 as our assumed mean. तो कुछ ऐसा होगा, या चलो आज 62.5 लेते हैं। परसों वाले में हमने 47.5 लिया था। Today we'll take 62.5. तो deviation निकालते हैं। Let us find the deviation. XI minus A। तो पहले वाले रो का XI कौन है? 17.5. तो यहाँ पे अब याद रखेंगे, आपने जो मीन अज्यूम किया वो किया 62.5. This is your assumed mean, 62.5. Now let us do the rest. बोलिए पहले वाले का क्या आएगा? -45. 17.5 minus 62.5. What I get?
-45. -45. Good. -45. Next. 32.5. -30. -30. Good. Next. -15. Negative. -15. -15. Good. Next. 0. 0. Very good. Next. 77.5 minus 62.5. 15. 15, huh? Yes, sir. 92.5 minus 62.5. 30. 30. Very good. तो ये हो गया हमारा deviation. Now the next column says UI, जो हमारी step deviation अब है, वो है deviation में से हम एक common factor निकालते हैं, उसको divide करते हैं. That means we will divide the deviation by the class height. क्योंकि class height common होगी. क्लास हाइट क्यों कॉमन होती है? क्योंकि क्लास इंटरवल्स का जो साइज होता है थ्रू आउट द टेबल वो सेम होता है, जो मैंने आपको बताया था. जैसे यहाँ पे अगर आप करेंगे 25 minus 10, 40 minus 25, 55 minus 40, 70 minus this, you see it will yield the same result, isn't it? Yes. Yes, sir. अब देखो आंसर बराबर आएगा ना. Yes, sir. 15 आएगा. एग्जैक्टली ये सारी जो होंगे वो 15 होंगे. ये जो हमारी क्लास साइज, क्लास विड्थ या क्लास हाइट, ये सारा जो है वो 15 होगा. ठीक है. सो हमारा h जो है वो 15 है. तो सबसे पहले करेंगे डेविएशन डिवाइडेड बाय h. दैट मींस -45 डिवाइडेड बाय 15. 15. वेरी गुड. व्हाट यू गेट? -3. -3. वेरी गुड. नेक्स्ट. -2. -2. नेक्स्ट. -1. -1. नेक्स्ट. Not defined. नॉट डिफाइंड नहीं. Yes, it's 0. 0 आएगा. 0 divided by 15 is 0. 15 divided by 0 is not defined. Yes, sir. 0 can be divided by a non-zero number, but Yes, sir. a non-zero number cannot be divided by a 15. Then 0 आएगा ना. 15 divided Yes, by sir. 15. Next. 1, 1, 2. 2. Did you get the point? Yes, sir. Okay, ji. Now do the rest. FIUI. Now FIUI stands for what? FIUI क्या देगा हमें? FIUI देगा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी का स्टेप डिविएशन वाले कॉलम के साथ. ओके, पहला वाला क्या है? 2 times what? -3. Very good, very good. 2 times -3. Good. That will give you -6. Then next. -6. Next. बोलिए ना. नेक्स्ट. 3 times देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो यू गेट -6. नेक्स्ट आएगा दिस विद दिस. व्हाट डू यू गेट फॉर दैट? -6. -6. -6. वेरी गुड. नेक्स्ट इज 7 times -1. -7. Very good. Zero. Next is 6 times 0. 0. Next is 6 times 1. 6. ठीक है बेटा. Next is Yes. 6 times 12. 12. 12. Okay, do the addition. इसको कहेंगे summation FIUI, isn't it? बोलो कितना आएगा? I think 37. 8. हाँ? 38. पूरा देखो. 37 आता है शायद. Yes, sir. 37. 21. साथ रही हूँ. 37. -1.
-1. -1 आ रहा है Yes, -1. -1. क्या? So -1. नहीं आना चाहिए ना -1. नहीं यहाँ पे -6 -6 -326 -6 717 तो अगर अब आप फॉर्मूला लगाएंगे -1 आ गया अभी Yes, sir. Yes, sir. -1 Yes, sir. ठीक है. देखिए अब इसके बाद नाउ नेक्स्ट थिंग वुड गो लाइक दिस. चलिए जी, देखिए अब इसके बाद नाउ वी आर सपोज टू फाइंड मीन. तो देयरफॉर आपका जो मीन होगा, मीन बराबर होगा स्टेप डिविएशन में आपके पास a प्लस h टाइम्स समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. सही है? यही फॉर्मूला बोली ना मैंने स्टेप डिविएशन में. Yes, sir. FIUI. Yes, sir. FIUI, sorry. FIUI आएगा इधर FIUI. Now that will give you is equal to assumed mean हमारा क्या है? 62.5. 62.5. Very good. Plus what is H? 15. H है ना 15 plus height. Yes, sir. Good. Now summation FIUI कितना है? -1. -1. -1. Very good. Summation FI, how much is that? 30. 30. Very good. कुछ ऐसा बनेगा. Now you do cancellation. 15 ones, 15 twos. 15 to तो आपके पास बनेगा 62.5 plus minus go minus 1/2. Am I right? Yes, sir. आपको सही हो गया? Yes, sir. Yes. हाँ, अब इसको subtract करो. This is like 62.5 minus 0.5 because 1/2 is 0.5. 62. Very good, very good. Therefore, जो हमारा मीन निकला that is 62. ठीक है, द्रावा बराबर यितकिन टू सुई आंसर. जी बच्चों, वही निकला था आपको कल उस वाले assumed mean Yes, से. sir. Yes, sir. ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? Yes, sir.
हाँ, if you any question you can ask. Do you have any questions? Okay, माशाल्लाह, अच्छी बात है. तो by this you are done with all the methods of this mean, so you can easily do exercise 4.1 now. इसमें आधे क्वेश्चन आपने किए हैं. So give a try to rest of the questions in exercise 14.1. इसमें अब सारे questions इंशाल्लाह आपको आएंगे. So inshallah in next lecture we will start mode of the group data, क्योंकि measures of central tendency में हमने देखा 3 चीजें आती है, mean, mode और median. mean हो गया तो next lecture में इंशाल्लाह आपका आ जाएगा mode. हो गया? ओके. अब ये डिस्कनेक्ट होने को, अब आपकी इसके बाद कोई क्लास नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका कंबाइन हो गया. इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है. सो टेक केयर. मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मूसा